हेलो स्टूडेंट। हम मैं आपको नवीन साहित्य राज्य के बारे में बता रहा था और इसमें जो है हमारा जो है मराठा टॉपिक चल रहा था। तो मराठा टॉपिक जो है मतलब मराठा में जो है कुछ ही हम बता पाए थे और जो है आगे अब जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो मराठा में हमने बताया था जो है ये जो शिवाजी के बाद वाला शिवाजी वाला तो हम लोग मध्य मिडावल इंडिया में देखते हैं। मॉडर्न इंडिया में जो हम देखते हैं शिवाजी के बाद वाला पार्ट देखते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में जो हमने बताया था आपको जो शिवाजी के पोता था शाहू, उसको औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। जब उसका औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, बाजीराव प्रथम जो है सॉरी बहादुर शाह प्रथम जो है वहाँ का मुगल शासक बनता है, तो शाहू को छोड़ देता है। उसके बाद जो है ताराबाई के साथ उसकी चाची के साथ गृह युद्ध होता है। तो यही सब थे। और उसके बाद हमने बताया था कि बालाजी प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद जो है बालाजी बाजीराव और जो है उसके बाद जो है बाजीराव प्रथम था। तो ये सारे जो हैं पेशवा जो है इम्पोर्टेंट हैं। और बालाजी बाजीराव के समय ही देखते हैं हम जो है पेशवा जो है एक संघ में परिवर्तित हो जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रीय सरदारों में बढ़ जाता है मराठा। और उसका मराठा एक मराठा संघ बन जाता है, एक सुगौली संधि होती है। तो सुगौली संधि के अनुसार जो है वो मराठा संघ बन जाता है 1750 में। ठीक है। और क्या कहते हैं सुगौली सॉरी नहीं संगोला संगोला संधि होती है और 5 क्षेत्रीय जो है सरदार जो हैं बन जाते हैं। उसमें संघ संघ बना लेते हैं मिलके। तो उसमें जो है इंदौर के जो है होलकर हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ हैं, बराड़ के भोसले हैं, मालवा के पवार हैं, ग्वालियर के सिंधिया हैं। ये 5 सरदार हैं। ये पांचों पूछता है एग्जाम में कौन कहाँ के हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था पिछले पार्ट में जो अहिल्याबाई होलकर जो है वो इंदौर की शासका थी। उसने जो है जैसे बीपीएससी में पूछता है आपका जो ये गया का विष्णुपरी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ठीक है। और होलकर वंश की थी। अहिल्याबाई किस वंश की थी, होलकर वंश की थी। तो अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं मराठा में जो है जो है बाजीराव के समय की जो है तृतीय पानीपत का युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में 14 जनवरी डेट याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 ईस्वी। ठीक है, लिख देते हैं हम 14 जनवरी 1761। ठीक है। एडिट हो जाते 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और जो है एक तरफ जो था अहमद अब्दाली था और दूसरी तरफ जो था मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सदाशिव राव भाऊ। बहुत इंपॉर्टेंट, सदाशिव राव भाऊ बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था और कब हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं बालाजी बाजीराव को नाना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, नाना साहब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है, नाना साहब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव, ये इंपॉर्टेंट है। ये देख लिए, आपने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है मराठा में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, उस समय जो है कौन से गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1775 से 82, 1775 to 82। ठीक है। और जो है इस समय गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इस समय अंग्रेजों की हालत बहुत खराब थी।
इसमें जो है दोनों पक्ष कोई किसी पक्ष की ना हार हुई थी ना जीत हुई थी। और जो है इस समय अंग्रेजों की हालत खराब थी। कारण इसका कारण क्या था, 1775 ईस्वी में वहाँ जो है 1776 ईस्वी में अमेरिका में भी स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, उसमें जो है ब्रिटिश जो है उसमें भी उलझे हुए थे। उस समय अगर मतलब बढ़िया से अगर लड़ा जाता तो उस समय हो सकता था ब्रिटिश को भारत से खदेड़ा जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इस तरह जो है फिर जो है दोनों में संधि हो गई और जो है दोनों अपने अपने क्षेत्र एक दूसरे को वापस लौटा दिए। जो क्षेत्र जीते थे वो जो है एक दूसरे को क्षेत्र लौटा दिए। ठीक है, अब जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं। इस समय पेशवा था सवाई माधवराव या माधव नारायण, दोनों एक ही है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच होता है। ठीक है, 1803 से 5। इस समय गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली है। लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, तो इसमें जो है मराठों की हार होती है। मराठा जो है अलग अलग होकर लड़ते हैं, एक साथ नहीं लड़ते। जो है पेशवा अलग लड़ता है, सिंधिया अलग लड़ता है, होलकर जो है सब अलग अलग, तो इससे साथ में नहीं लड़ते हैं, तो इसमें मराठों की हार हो जाती है और कई क्षेत्र जो है ब्रिटिश जो है मराठों से छीन लेते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ? 1803 से 1805 में। और इस समय पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अब देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो हुआ 1818 में। ठीक है, तो इस समय जो है आप देखेंगे गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स है। गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। दोनों अलग अलग है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इस समय जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक है, इसमें जो है अंतिम रूप से मराठों की हार हो जाती है। इस समय भी पेशवा जो था मराठों का पेशवा बाजीराव द्वितीय ही था और जो है इसमें पूरी तरह से मराठों की हार हो जाती है और जो है पेशवा को पेंशन देके 8 लाख सालाना पेंशन देके बिठूर कानपुर के नजदीक है यूपी में, वहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है, इसी बाजीराव द्वितीय के जो बेटे थे नाना साहब, जो 1857 में भाग लिए थे, तो ये नाना साहब दूसरे हैं और बालाजी बाजीराव को जो बताए थे नाना साहब कहा जाता है वो दूसरे हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख लिया हमने, मराठा जो है खत्म हो गया। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं जीएस के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से। अब जो है हम छोटे राज्यों पढ़ेंगे। कर्नाटक से बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है मतलब क्यों हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तीनों का कारण लगभग सेम ही है। जो कर्नाटक युद्ध जो होता है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच, फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश के बीच, ये ध्यान में रखिएगा, फ्रांसीसी ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश के बीच होता है। और जो है अब जो है कर्नाटक युद्ध क्यों होता है? दोनों कारण था क्या? दोनों के हित जो है, दोनों कंपनियों के हित जो है यूरोप में टकरा रहे थे। तो पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ कब हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1746-48। ठीक है, 1746-1748 के बीच हुआ। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय, तीनों का लगभग कारण जो है सेम ही है। यूरोप में दोनों कंपनियों के, दोनों देशों के हित टकरा रहे थे, इस कारण जो है भारत में भी हुए लड़ गए, दोनों ने युद्ध कर लिया।
ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। बहुत पूछता है। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ठीक है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, वो फ्रांस चाह रहा था कि हमारे समर्थक जो है ऑस्ट्रिया के गद्दी पे बैठे, ऑस्ट्रिया। ठीक है। और जो है इसकी राजधानी कहाँ है? वियना। वियना किस नदी के किनारे है? जीएस में ये भी पूछा जाता है, डेन्यूब नदी के किनारे। तो कहने का मीन्स ये है, जो ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया पे चाह रहे थे, ऑस्ट्रिया के गद्दी पे जो फ्रांसीसी चाह रहे थे हमारे समर्थक बैठे, और ब्रिटिश चाह रहे थे कि हमारे समर्थक बैठे। उसके कारण जो है भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच युद्ध छिड़ गया। ठीक है। और 1748 ईस्वी में जो है एक संधि होती है यूरोप में, यूरोपीय देशों में, एक्स-ला-शीपिल। ये भी पूछता है किस संधि के तहत जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है भारत में बंद हुआ? एक्स-ला-शीपिल। किस संधि के तहत? एक्स-ला-शीपिल 1748 में होती है यूरोपीय देशों के बीच में। एक्स-ला-शीपिल की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स-ला-शीपिल की संधि, ठीक है, 1748 में, 1748 में होती है। और इसी कारण जो यूरोप में जब युद्ध बंद हो जाता है तो भारत में भी युद्ध बंद हो गया। ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्वितीय तृतीय नहीं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो नवीन स्वायत्त राज्य में सिंध। ठीक है। सिंध जो है, बस सिंध से एक ही क्वेश्चन बनता है, जो सिंध को जो है ब्रिटिश भारत में कब मिलाया गया? सिंध को मिलाया गया 1843 में। ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रिटिश भारत में 3 राज्य के बारे में। सिंध के बारे में 1843 में सिंध को, ठीक है, 1849 में पंजाब को, ठीक है, 1856 में अवध को। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं नवीन स्वायत्त राज्य में 3 के बारे में। ज्यादा कुछ ऐसे पूछा तो कुछ भी जा सकता है, बट ये जो है मतलब जो है ट्रेंड जो है ये 3 पूछे जाते हैं। ठीक है। तो तीनों को ध्यान में रखिएगा। सिंध को कब मिलाया गया ब्रिटिश भारत में? 1843, पंजाब को 1849 और अवध को 1856। ठीक है। तो आज इतना ही, और कल से जो है हम जो है बीपीएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज मतलब करवाएंगे, सेट करवाएंगे। तो नवीन स्वायत्त राज्य लगभग खत्म हो गया आपका ये टॉपिक। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था। ठीक है।